शिवराज सिंह जैसे चौहान जैसे व्यक्ति को शर्म आना चाहिए कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में 4 बार से मुख्यमंत्री है और कौम की बात करते हैं कि मैं अपनी कौम को क्या दे दिया शिवराज सिंह ने। इस कांग्रेस ने तो बाबा साहब को सबसे ज़्यादा परेशान किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा पार्लियामेंट से रोकने का काम किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया। अब ये तो किराए समाज से हाथ जोड़ के चरण बंधन करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय बहन जी को विधानसभा से लेके विधानसभा में वोट डालने का बहुजन समाज पार्टी में को काम करें और आने वाले लोकसभा में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में वोट। मध्य प्रदेश की सरकार की कमान किंग मेकर माननीय बहन जी होंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। इस वक्त हम मुरैना जिले की विधानसभा सवलड़ में हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आए हुए थे तो हमें रास्ते में एक काफिला नजर आया। हमने देखा ये काफिला किसका है, तो ये काफिला है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनी धाकड़ का नजर आया। हमने लोगों से जाना कितनी हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। इनके सोनी धाकड़ जी के समर्थक हैं। इनके प्रचार और प्रसार में हम इनसे जानें कि अब की बार बीजेपी और कांग्रेस से किस तरीक़ा से टक्कर लेने वाले हैं। ये युवाओं की, बुजुर्गों की, जितने लोगों की जो भीड़ है, लग रहा है कि सवड़ विधानसभा में अब की बार कांग्रेस और भाजपा की हवा गोल होने वाली है। ये नए युवा लोग हैं, ये क्रांति लाने वाले हैं। हम इनसे जानेंगे सर किस तरीक़ा से देखते हो सवड़ विधानसभाओं को। यहाँ पर पहले एमएलए भी रह चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मजबूत थी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी कांग्रेस के एमएलए नहीं, सवड़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नहीं रहा है, लेकिन रह चुके हैं। रही बात जे कांग्रेस और भाजपा के जो मतलब इन्होंने जनता को इतने वर्षों से गुमराह करते आ रहे हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। जनता पूरा मन बना चुकी है। अब की बार सबरगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद दे रही है सबरगढ़ विधानसभा की जनता, और भोपाल भेजने का काम कर रही है। नहीं, भोपाल भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घोषणा कर रही हैं। घोषणाओं के दौर में आप हाथी को भोपाल तक कैसे ले जा पाओगे? देखो, ये तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। गुमराह ये कब तक घोषणाओं में गुमराह करेंगे। इन्होंने ये बताओ मुझे, अभी शिवराज सिंह चौहान जी जो 20 साल से सरकार में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा, इनको कभी महिलाओं की याद नहीं आई। पहले तो इन्होंने जनता को गुमराह किया कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के तो प्रति आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आप तो रिपोर्टर हैं, कि आपने किसी के खाते में से 15 लाख रुपए की एंट्री की है? किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? तो ये तो नंबर 1 के झूठे हैं। दूसरा, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इन्होंने अभी आके जैसे ही नज़दीक समय आया तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों को 1.5-2 हज़ार रुपये दूंगा, 2,500 रुपये दूंगा। दे रही है ना बीजेपी। तो क्या अभी बहनें इनकी इससे पहले क्या दुश्मन थी? इनके बहनें थी नहीं इससे पहले? क्या अभी बहनें क्या इससे पहले थी नहीं? अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सिलेंडर अगर हमारी सरकार बनी 500 का कर देंगे, हम संविधान को बचाएंगे। अरे कितने बेवकूफ़ लोग हैं जी, संविधान की बात करते हैं। क्या किसी की औकात है? जो बाबा साहब ने जिस संविधान को रचा है, जिस संविधान को बचाया, उसको कौन खत्म करने वाला है? केवल कांग्रेस पे कुछ नहीं है। देश आज़ादी से पहले, देश आज़ादी के बाद में बाबा साहब ने दबे कुचले, दलित, पिछड़े और सर्व समाज के दबे कुचले लोगों के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। और देश आज़ादी से पहले भी, देश आज़ादी के बाद इस देश को इतना खूबसूरत संविधान दिया। इस कांग्रेस ने तो बाबा साहब को सबसे ज़्यादा परेशान किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा पार्लियामेंट से रोकने का काम किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया। कांग्रेस वाले केवल गुमराह कर सकते हैं। कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले मंदिरों के नाम पे नफरत फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस वाले बेचारे मुसलमानों को अपने उसमें लेके वो गलत फहमी का शिकार बना के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना चाहते हैं। ये दोनों चोर हैं, दोनों ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी चोर है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो समय आ गया है और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो सर्व समाज के दबे कुचले दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, ओबीसी, एसटी, ये सब जितने हैं, उनका मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि सबका अब जागने का समय आ गया है। अब जाग जाओ। मैं कह रहा हूँ इनका अब अंत होने का समय आ गया है। इनकी पोल खुल चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी विधानसभा तो क्या, अभी देखना आगे आने वाले समय में
लोकसभा में भी देख लेना, विधानसभा में निपटेंगे जहाँ, क्योंकि विधानसभा में विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हम बहुजन समाज पार्टी यहाँ स्पष्ट बहुमत से सरकार अगर नहीं बना सकती, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बना सकती है, लेकिन नहीं बना सकती तो मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की सरकार की कमान किंग मेकर माननीय बहन जी होंगी। बहन जी चाहेंगे वही सरकार बनेगी। चलो, एक और अफवाह है क्षेत्र में ये है कि जो दाखड़ों का वोट है वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, शिवराज को देखते हैं, वे दाखड़ वोट है, कांग्रेस को बीजेपी को जाने वाले हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, दाखड़ों की क्या स्थिति है? अभी एक बात बता, कौन कह रहा है ये? लोगों में कांग्रेस भाजपा लोग कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग, दाखड़ तो पूरे भाजपा के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग कल लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2019 में, तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो मैं भाजपा के लोगों से कह देना चाहता हूं कि रामनाथ रावत जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हुए थे लोकसभा में, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बीजेपी से प्रत्याशी हुए, और आपके राम अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से प्रत्याशी बीएसपी के हुए थे। कहाँ चले गए रावत समाज के जो कहने वाले भाजपा के लोग हैं, जिन समाज के जो प्रत्याशी कहाँ चले गए? रही बात कांग्रेस की, तो मैं कह रहा हूँ बैजनाथ कुशवाहा जी यहाँ कांग्रेस से, अभी सोहराम कुशवाहा जी वहाँ उससे क्या बोलते हैं बीएसपी से। देखो किसको देंगे कुशवाहा समाज? यार मैं धाकड़ों की फिर कह रहा हूँ तुमसे पत्रकार महोदय जी, यहाँ धाकड़ों की कंडीशन दूसरी है। यहाँ धाकड़ बेचारा मेरा समाज, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, वो राजनीतिक समाज मतलब शिक्षा में सक्षम है और चीज़ों में थोड़ा बहुत सक्षम है, राजनीतिक परिस्थितियाँ यहाँ सक्षम नहीं है। यहाँ देश आज़ादी के बाद किरार का कभी खाता नहीं खुला, किरार का कभी किसी ने, किरार समाज की कभी किसी ने सुध नहीं ली। 1998 की बात कर लो, 1993 की बात कर लो, चंद्रभान सिंह यादव जी को टिकट दिया बीएसपी से, वो सटीक वोटों से चुनाव हारे। 2003 की बात कर लो, इसी विधानसभा से जालिम सिंह धाकड़ जी, जहाँ मैं जिनकी पंचायत में खड़ा हूँ, यहाँ से इस गांव के निवासी, इसी पंचायत के निवासी, 2003 में जालिम सिंह धाकड़ जी को टिकट दिया और वो सेकंड नंबर पे आए, तो 2.5 से चुनाव हारे। देश आज़ादी के बाद किरार का कभी खाता नहीं खुला। जहाँ 2008 में जोरा विधानसभा से मनीराम धाकड़ जी को टिकट दिया, और अगर कहीं किरार कहीं खाता खुला तो मान जी बहन जी का आशीर्वाद रहा कि बहुजन समाज पार्टी से देश आज़ादी के बाद में किरारों की जहाँ मुरैना जिले में पहचान हुई, एक पहली बार एक किरार बहुजन समाज पार्टी से एमएलए बन के गया। मैं 2013 में किरार को जहाँ टिकट दिया, 2018 में किरार कौम को जहाँ टिकट दिया, 2023 में जहाँ किरार कौम को टिकट दिया। किरार को केवल बीजेपी और कांग्रेस, हमारे बीजेपी के मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री रहे 20 साल शिवराज सिंह चौहान जी, अगर कोई सामाजिक स्तर पे बात करे तो सामाजिक स्तर पे मैं कह सकता हूँ कि समाज, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों अलग अलग पहलू है। राजनीति में किसी का कोई समाज, किसी की कोई जाति, किसी की कोई धर्म नहीं होता राजनीतिक व्यक्ति के लिए, उसके लिए सभी समाज, सभी जातियां, सभी लोग सम्मानी होते हैं। अब सामाजिकता पे बात करें, जिस कौम में हमने जन्म लिया उस पर बात करें, तो शिवराज सिंह जैसे, चौहान जैसे व्यक्ति को शर्म आना चाहिए कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में 4 बार से मुख्यमंत्री है और कौम की बात करते हैं कि मैं अपनी कौम को क्या दे दिया शिवराज सिंह ने। अगर दिया है इस कौम को, ये सच्चाई है, ये आप मुस्कुरा मत, ये सत्यता है। अगर इस कौम को दिया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। अगर इस कौम की कोई ख्याल रखा है, इस कौम की अगर मान मर्यादा रखी है, तो माननीय बहन जी ने मान मर्यादा रखी है। हमारे लिए अगर कोई जिंदा देवी है, अगर किरार समाज समझदार है और समझता भी है, तो किरार समाज से हाथ जोड़ के चरण बंदन करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय बहन जी को विधानसभा से लेके विधानसभा में वोट डालने का बहुजन समाज पार्टी में को काम करें, और आने वाले लोकसभा में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में वोट डालने का काम करें। सोनी जी, ये बता, आपकी फाइट किससे रहने वाली है विधानसभा, कांग्रेस या फिर भाजपा से? देखिए, इस फाइट के लिए तो कांग्रेस और भाजपा के लोग कहने तैयार है। कांग्रेस वाले कहते हैं सोनी से टक्कर किसकी? कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि हमारी फाइट सोनी से है, भाजपा वाले लोग कहते हैं हमारी फाइट सोनी से है। मैं जी कह रहा हूँ, अब जिस निर्णय तो सम्मानी 2,35,000 यहाँ की जनता है मेरे लिए, वो बताएगी कि किसकी किससे फाइट है, निर्णय वो लेगी। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ के मतदाता बंधुओं से कि आप अब की बार बहुजन समाज पार्टी को चुनाव जिताने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी
सेवक के रूप में भोपाल भेजने का आप काम करें। और मैं ये वादा विश्वास कर रहा हूँ कि सौर विधानसभा की सर्व समाज की जनता जनार्दन के लिए भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विधानसभा की हर परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी उसमें हमारा साथ देना। चलो ठीक है। ये थे हमारे साथ में सोनी धाकड़ जी। इनका कहना है कि यहाँ पर जो धाकड़ समाज है वो पूरी सोनी धाकड़ के साथ है। अब तक जितनी भी बीजेपी और कांग्रेस से के पार्टी है, इन्होंने धाकड़ समाज को कभी भी टिकट नहीं दिया है तो सिर्फ बीएसपी पार्टी ने। तो पूरी धाकड़ समाज इनके साथ है। इन्होंने कहना है कि अब की बार हम अच्छे बहुमतों से जीतने वाले हैं, हमारी टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही सिर्फ दिखावा करते हैं।